अब देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी हमने एसिड को सेपरेट पढ़ लिया, बेस को सेपरेट पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या होगा? अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइज्ड, और उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन, a neutralization reaction can be defined as the chemical reaction in which an acid and base quantitatively react together to form a salt and water as product. न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो उससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस विच फॉर्म्स वाटर। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है जिसमें आप जब एसिड और बेस कंटेंट को डालते हो, दैट मीन्स कि आप H प्लस और OH नेगेटिव आयंस को मिला दे रहे हो, ठीक है। ये आयंस के बारे में थोड़ी हाई क्लास में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि H प्लस और OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी बन जाता है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज जनरली एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? एसिड टू बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। द पीएच ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगर जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका पीएच लेवल निकाला जाएगा तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा एसिड आपने डाला है, कितना हाई क्वालिटी का एसिड इसमें डाला है, जिसमें पीएच वैल्यू कितनी थी, उसके हिसाब से फिर ये जो न्यूट्रलाइजेशन का जो सॉल्यूशन बना है उसका पीएच वैल्यू होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो सभी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। आपको बस याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, ये तो आपको पता ही है। एसिड और बेस को मिला दो तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सॉल्ट और वाटर बनता क्यों है? तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के मिल जाने की वजह से पानी बन जाता है। फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसका पीएच लेवल डिपेंड करता है कि किस तरीके का एसिड उसमें घुला हुआ है, राइट। सो इन केमिस्ट्री पीएच क्या है? तो पीएच इज स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्ट बना हुआ है। तो कोई चीज़ का पीएच वैल्यू अगर कम है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कम है तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, और ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, जैसे आप देख पा रहे हो। न्यूट्रल का नंबर जो है पीएच नंबर वो होता है 7, मतलब जो पानी है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसका पीएच लेवल कितना होता है? 7, जिसको अपन न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है। तो 7 से जितना कम जाओगे दैट मीन्स कि एसिडिक कंटेंट उतना ज़्यादा है, और 7 से जितना ऊपर जाओगे दैट मीन्स बेसिक नेचर का है। तो 6 मिल्क का होता है, मिल्क में भी एसिड कंटेंट है। ब्लैक कॉफ़ी का, टोमेटो, एप्पल जूस, लेमन जूस, गैस्ट्रिक एसिड्स, आप देख रहे हो कि इनका जो एसिडिक कंटेंट है वो कितना कितना ज़्यादा, गैस्ट्रिक एसिड्स का सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखें बेसिस का, तो बेस का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका पीएच हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट जितना ज़्यादा हो उतना कम इसमें एसिडिक कंटेंट होगा। तो एग का, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनिया, फिर उसके बाद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्काइंस एंड ब्लीच, तो इन सब का जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अपन स्केल समझ चुके हैं। इसके हिसाब से ही हम किसी चीज़ को एसिडिक में क्लासीफाई करते हैं या बेसिक में क्लासीफाई करते हैं, ठीक। So let us see what happens when an acidic is mixed with the base. We are going to use indicator you have not used before. It is called the phenolphthalein. अब एक छोटा सा अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फिनोल्फथलीन में अगर मैं एसिड कंटेंट को डाल दूं और बेस कंटेंट को डाल दूं तो क्या होगा? तो फिनोल्फथलीन इज अ कलरलेस एंड वीक एसिड दैट इज कॉमनली यूज्ड टू सिग्निफाई द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन एज एन इंडिकेटर इन टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स। फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फिनोल्फथलीन क्या होता है अगर आपसे किसी ने पूछा तो फिनोल्फथलीन के बारे में बता दीजिएगा कि ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जिसके हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर की है, ठीक है। सो इट इज कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल इन न्यूट्रल कंडीशन। कलरलेस कब कब होगा? तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल पीएच क्या वैल्यू होगा? इट रिमेन सेम। अगर आपने एसिडिक डाल दिया तो ये सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने बेस डाल दिया तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। खुद कलरलेस होता है फिनोल्फथलीन। तो जब आप उसमें एसिड कंटेंट डालते हो तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता, और अगर आप उसमें न्यूट्रल कोई चीज़ डालोगे, कोई वाटर मिला दोगे तो भी वो कोई कलर चेंज नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस मिलाते हो तो वो पिंक कलर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो फिनोल्फथलीन के बारे में अगर कहीं फ्रिंजी ब्लैंक्स आता है कि फिनोल्फथलीन चेंजेस इन पिंक कलर व्हेन वी एडेड व्हाट, तो आप बता दीजिएगा जब आप बेस उसमें ऐड करते हो तो वो पिंक कलर देगा।